भाग 5 अनित्य का ज्ञान। आनंद की यात्रा आगे बढ़ी और उसने बुद्ध के शिक्षाओं की गहरी सच्चाइयों को समझना शुरू किया। एक सबसे गहरी अंतर्दृष्टि जो उसने प्राप्त की वह अनित्य का सिद्धांत था, अनिच्चा। भंते ने समझाया कि जीवन की सभी चीजें अस्थायी हैं, निरंतर बदलती और विकसित होती रहती हैं। आनंद, भंते ने कहा, अनित्य अस्तित्व की एक मूलभूत सच्चाई है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अंततः समाप्त हो जाएगा। इस सच्चाई को समझकर और स्वीकार करके हम अपने लगावों और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आनंद ने भंते के शब्दों पर विचार किया, जबकि वे एक पर्वतीय मंदिर की यात्रा कर रहे थे, जो अपने अद्भुत दृश्यों और प्राचीन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर एक चट्टान की ऊंचाई पर स्थित था, जो विशाल घाटियों और दूरस्थ चोटियों को देखता था। वहां के भिक्षुओं ने आनंद और भंते का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक थे। एक दिन, जब आनंद सूर्यास्त के समय आकाश के बदलते रंगों को देख रहा था, उसने जीवन की अनित्यता की गहरी समझ को महसूस किया। सूर्यास्त की चमकदार रोशनी, तैरते हुए बादल और ठंडी हवा ने उसे जीवन की अस्थायित्व की याद दिलाई। मंदिर के प्रमुख भिक्षु, वंदनीय तिस्सा, आनंद के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। सुंदर है ना? उन्होंने सूर्यास्त की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर भी कुछ ही क्षणों में यह गायब हो जाएगा और रात के अंधेरे से बदल जाएगा। यह सभी चीजों की प्रकृति है। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, हम अनित्य को बिना दुहक या डर के कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बुद्धिमानी और समझ के साथ वंदनीय तिस्सा ने उत्तर दिया। जब हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वह वास्तव में है, हम हर पल की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, बिना उससे चिपके। हम अपने लगावों को छोड़ सकते हैं और कृतज्ञता और प्रेम से जीवन जी सकते हैं। आनंद ने इन शिक्षाओं पर ध्यान किया और अपने लगावों को छोड़ने का अभ्यास शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, अपना पसंदीदा कप, एक प्रिय पुस्तक, एक आरामदायक दिनचर्या। धीरे धीरे उसने इस अभ्यास को गहरे लगावों पर भी लागू किया, अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपनी आत्मछवि। अनित्य का ज्ञान प्राप्त करने के साथ आनंद ने गहरे मुक्ति का अनुभव किया। उसने समझा कि अस्थायी चीजों से चिपके रहना केवल दुख लाता है। छोड़ देने से वह सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकता था। एक दिन, जब आनंद एक शांत तालाब के किनारे ध्यान कर रहा था, अचानक एक तूफान आया। हवा तेज हो गई और बारिश की बूंदें बौछारों में गिरने लगी। एक बार शांत तालाब उथल-पुथल हो गया, उसकी सतह लहरों से भर गई। आनंद ने तूफान को अलगाव और स्वीकृति की भावना के साथ देखा। वह जानता था कि तूफान सभी चीजों की तरह अस्थायी था। जल्द ही बारिश रुक गई और तूफान बीत गया, एक शांत और तरोताजा परिदृश्य छोड़ते हुए। वंदनीय तिस्सा ने आनंद के पास आकर कहा, जैसे ही तूफान बीत गया, वैसे ही हमारे कष्ट और दुख भी बीत जाते हैं। अनित्य को समझकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना समता और अनुग्रह के साथ कर सकते हैं। आनंद ने गहरी कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया। उसने जाना कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने गहरी आत्मविश्वास और शांति महसूस की। वह अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था, प्रत्येक क्षण को करुणा, धैर्य, ध्यान और अनित्य के ज्ञान के साथ अपनाते हुए। निष्कर्ष, यात्रा जारी रहती है। आनंद की यात्रा ने उसे उन तरीकों से बदल दिया था जो वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने करुणा, धैर्य, ध्यान और अनित्य का ज्ञान सीखा था। उसने एक गहरी उद्देश्य और संतोष की भावना की खोज की थी, यह समझते हुए कि ज्ञान का मार्ग आत्मान्वेषण और विकास की आजीवन यात्रा थी। जब आनंद और भंते पर्वतीय मंदिर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वंदनीय तिस्सा ने आनंद को एक विदाई उपहार दिया,
बुद्ध की एक छोटी, बारीकी से तराशी हुई लकड़ी की मूर्ति। यह तुम्हें शिक्षाओं की याद दिलाए और तुम्हारे पथ पर मार्गदर्शन करे, उन्होंने कहा। आनंद ने उपहार को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया और गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। धन्यवाद, वंदनीय तिस्सा। आपका ज्ञान मेरे लिए एक महान आशीर्वाद रहा है। भंते और आनंद ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए स्थानों की यात्रा करते हुए, नए लोगों से मिलते हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करते हुए। आनंद ने गहरी शांति और खुशी का अनुभव किया, यह जानते हुए कि वह सही रास्ते पर था। एक शाम, जब वे तारों से भरे आकाश के नीचे एक आग के पास बैठे थे, आनंद ने भंते की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, भंते, मुझे इस यात्रा पर मार्गदर्शन देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना सच्चा उद्देश्य पा लिया है। भंते ने मुस्कुराते हुए आनंद के कंधे पर हाथ रखा। यात्रा कभी सचमुच खत्म नहीं होती, आनंद। जो प्रत्येक कदम हम उठाते हैं, वह हमें खुद को और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने के करीब लाता है। जो गुण तुमने सीखे हैं, उनका अभ्यास जारी रखो और तुम सच्ची शांति और ज्ञान पाओगे। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया, गहरी कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प के साथ। उसने जाना कि उसकी यात्रा बस शुरू ही हुई थी, लेकिन वह उन चुनौतियों और सबकों को अपनाने के लिए तैयार था जो उसके सामने आएंगे। एक हृदय पूर्ण करुणा, धैर्य, ध्यान और अनित्य के ज्ञान के साथ आनंद आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि ज्ञान का मार्ग एक यात्रा थी जिसे लेना योग्य था। और इस प्रकार उसकी कहानी जारी रही, बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति और हम में से प्रत्येक के भीतर की असीम संभावना की गवाही देते हुए।